प्रतिहार क्षत्रिय रघुवंश शिरोमणि श्री राम के अनुज लक्ष्मण के वंशज हैं। इस वंश में एक से एक महाभट योद्धा और पराक्रमी शासक हुए हैं, जिसकी जितनी चर्चा और प्रशंसा की जाए कम है। इसी गौरवशाली वंश में सम्राट मिहिर भोज का जन्म हुआ था। उन्होंने भारत पर कई सालों तक शासन किया, कभी कन्नौज तो कभी उज्जैन से शासन किया। भले ही वामपंथी इतिहासकारों ने मिहिर भोज के इतिहास को काट देने की साजिश की है, मिहिर भोज क्या उन सभी महान भारतीय सम्राटों और योद्धाओं को भारत इतिहास से गायब कर दिया है, जिन्होंने अरबी, तुर्की, मुस्लिम आक्रमणकारियों को धूल चटाया और उन्हें अरब तक या भारतवर्ष की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सम्राट मिहिर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन है। मिहिर भोज बचपन से ही वीर बहादुर माने जाते हैं। मिहिर भोज की पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था, जो भाटी राजपूत वंश की थी। मिहिर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। कश्मीर के राज्य कवि कल्याण ने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में सम्राट मिहिर भोज का उल्लेख किया है। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए संपूर्ण समर्पित, प्रारंभ से लेकर अंत तक उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपना जीवन अश्व के पीठ पर रण में ही बिताया। अरबी, तुर्की, मुसलमानों ने अपने इतिहास में उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुसलमानों को केवल 5 गुफाओं यानी कि 5 क्षेत्रों तक सीमित कर दिया था। यह वही समय था जिस समय मुसलमान किसी युद्ध में केवल जीत हासिल करते थे और वहां की प्रजा को मुसलमान बना देते थे। पर भारत के इस वीर क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के नाम से अरबी, तुर्की आक्रांताओं के दिल दहल जाते थे। उन्होंने करीब 9 लाख की केंद्रीय अश्वरोही सेना गठित की, सामंतों का दमन कर उनका मूल कर्तव्य याद दिलाया और अपने पूर्वज नागभट्ट प्रथम व द्वितीय की आक्रामक नीति को और भीषण रूप से लागू कर उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया और मुस्लिम आक्रमणकारियों का भयानक संहार किया। परंतु स्थानीय हिंदू आबादी के नरसंहार की धमकी और मुल्तान के मंदिर और पुजारियों के कत्ल की भावनात्मक कपट जाल के कारण अरबों को कर देने की शर्त पर जीवन दान दे दिया। उन्होंने हिंदू मानकों के अनुरूप ऐसा सुसंगठित प्रशासन स्थापित किया कि उनके राज्य में चोरी, डकैती और अपराध नहीं होते थे। संपन्नता इतनी ज्यादा थी कि आम नागरिक भी दैनिक जीवन में खर्च के लिए चांदी और सोने की मुद्राएं प्रयोग करते थे। महान प्रशासक और कूटनीतिज्ञ अरब यात्री सुलेमान ने अपनी पुस्तक सिलसिला उत तारीका में लिखा है कि सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के पास ऊंटों, घोड़ों और हाथियों की बड़ी विशाल और सर्वश्रेष्ठ सेना है। उनके राज्य में व्यवहार सोने और चांदी के सिक्कों में होता है। इनके राज्य में चोरों, डाकुओं का भय नहीं होता था। मिहिर भोज के राज्य